Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is practice set 6.1, question number 6. Prove that. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6.1 अगर आप देखोगे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रूव दैट। यहां पर बच्चों इस पेज के ऊपर आपको यहां पर दो प्रॉब्लम दिए गए हैं। अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ध्यान से देखोगे तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। यह आपको यहां पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले अपना काम यह है कि दिया गया जो प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह से लिख लो, राइट। तो यहां पर उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यह है आपका बच्चों प्रॉब्लम। तो जब भी आप प्रॉब्लम लिखोगे इसको बच्चों हाईलाइट कर देना इस तरह से। ओके, अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट में वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप प्रूव करोगे राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है बच्चों, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ऑटोमेटिक आपका आंसर सेक थीटा आ जाएगा, राइट। तो कैसे सॉल्व करोगे और कैसे सेक थीटा बताओगे, प्रूव करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। इसको हमको सॉल्व करना है। कॉस थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 1, राइट। देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, कॉस थीटा इंटू 1, और यहां पर करोगे क्रॉस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इधर होगा और बीच में का साइन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस करोगे बच्चों आप, इसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखो बच्चों। अब यहां पर बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो यहां पे लिखता हूं मैं, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपकी आइडेंटिटी है और वो होती है बच्चों 1, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं 1 बोलता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहां पे लिखता हूं मैं, पुट इट, यस, थोड़ा सा सिस्टमैटिक बच्चों। ओके, पुट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ध्यान से देखो। ओके, अब बच्चों क्या है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1। तो यहां पे लिखता हूं मैं 1 अपॉन बच्चों कॉस थीटा। ओके, अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है आपका सेक थीटा। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में सेक थीटा, फिनिश। वाई, क्योंकि बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो यहां पे आपका सेक थीटा आ गया,
या यहां पर बच्चों अपना ये प्रूव हो गया, यही है आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो था उससे हमने प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू वन RHS हो गया। प्रूव करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों हमने राइट हैंड साइड लाया है और अपना ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये अपना प्रूव हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे हेंस। हेंस हेंस क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा वो होता है आपका सेक थीटा। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है और प्रूव करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस तरह से इक्वल होते हैं। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड। क्या दिया गया है इसको पहले समझ के लो। हम यहां पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत जरूरी है बच्चों सबसे पहले प्रॉब्लम का लिखना, क्योंकि जैसे ही आप लिखते रहोगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है। देखो बच्चों यहां पर आपको क्या दिया गया है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। यहां पर हम लिखेंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसे पहले आपको लिखना है। क्या है वो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको जैसे सॉल्व करोगे आप, आपका आंसर आपको आगे आएगा 1, राइट। तो 1 कैसे आएगा, देख लो बच्चों, इसको हम प्रूव करके बताता हूं मैं आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, वी नो दैट क्या है बच्चों, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम पुट करेंगे, वो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज होगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हर चीज को समझ के लो। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ बातें मैं बता रहा हूं उसको पहले समझ के लो बच्चों। आपको पता है सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है। सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, राइट। तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो बच्चों यहां पर सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू यहां पर आ गई है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई है वो वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज लिखोगे आप, इनटू ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको आप इस तरह से लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कट हो जाएगा। देखो बच्चों, कट होने के बाद क्या हुआ, क्या बचा, जैसे आपने कट कर दिया यहां पर बच्चों सिर्फ बचा है 1। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू व्हाट, 1, फिनिश। और 1 यहां पे बच्चों आपका आ गया है राइट हैंड साइड। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया ऑटोमेटिक 1 आ गया और आपका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ही क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको प्रूव कर दिया है और हेंस क्या लिखोगे आप, रिजल्ट यहां पर लिखोगे हेंस।
तो कैसे लिखोगे बच्चों रिजल्ट? यहां पर आप लिखोगे हेंस, हेंस क्या है आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो है बच्चों यहां पर 1, राइट। ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम बॉक्स करते हैं, राइट। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको बच्चों समझ के लो। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। क्या देके रखा है पहले समझ के लो इसको, और फिर हम जाएंगे इस प्रॉब्लम के तरफ। ओके, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है बच्चों वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बताना है आपको, वो है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो बच्चों आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड लाना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो बच्चों इससे अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर अगली स्टेप में लिख रहा हूं, पहले समझ के लो। ये जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है उसको आप एज इट इज लिखोगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, ऊपर और नीचे दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आपको बच्चों मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1 प्लस साइन थीटा है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो बच्चों इसे कहा जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए बच्चों यहां पर मैं कर रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये कट हो जाएगा, फिर अपना जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो वैसे ही बचता है। तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन बच्चों आपको यह प्रूव करने के लिए यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा अपॉन, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, आपको ध्यान में यह रखना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर बच्चों a प्लस साइन थीटा a माइनस साइन थीटा, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आती है 1 आती है और b की वैल्यू आती है साइन थीटा। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा स्क्वायर रूट। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये एज इट इज होगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। हर चीज को समझ के लो। अब आप क्या करोगे बच्चों, में इसको ना रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। इसका काम अपना खत्म हो गया है, इसको हम रब कर देंगे ताकि अपने को जो है ये जो जगह चाहिए बच्चों आपको सॉल्व करने के लिए वो अपने को सफिशिएंट मिल जाएगी। अगली स्टेप ध्यान से देखो बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, हमको अगली स्टेप को करना है इस तरह से। यहां पर यह है आपका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। ओके, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, यहां पर स्क्वायर रूट का साइन हमने दे दिया है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसको
ऊपर को और नीचे वाले को मैं एक ही ब्रैकेट में लेता हूं और उन दोनों का स्क्वायर है बच्चों यहां पर, राइट। ओके, तो एक काम करता हूं, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करके लेंगे। तो इसको बच्चों में इस तरह से सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ऊपर वाली जो टर्म है उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, उसका स्क्वायर होगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, देख लो, मैं कुछ बातें बता रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ये आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। तो बच्चों ये जो टर्म है इसको हम पहले लिख लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को हम बाद में लिखेंगे। तो हमने क्या सीखा, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो होती है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स करता हूं। देखो बच्चों, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो वो हम यहां पर पुट करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर भी स्क्वायर वाली टर्म है, नीचे भी स्क्वायर वाली टर्म है। अब हम इसको लेंगे ब्रैकेट में और कॉमन जो है स्क्वायर उनका बाहर लिखेंगे हम, दोनों का स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को हमने बाहर लिख दिया। और अंदर क्या बचेगा बच्चों, वो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर चीज को समझ के लो। अब आपको एक बात फिर से और सीखना है, वो है, देखो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं a का स्क्वायर लिखता हूं और उसका रूट लिखता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर, रूट को बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हो, रेस टू हाफ। तो ये 2 2 कट हो जाएगा और बचेगा a रेस टू 1 और a रेस टू 1 होता है a। तो बच्चों ध्यान से देखो, a स्क्वायर का रूट ही a होता है। उसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट फिर क्या आएगा बच्चों, वो आएगा सेम टर्म, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। फिर से समझ लो बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट वो होता है सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो बच्चों ये जो कॉस थीटा है इसको हम दोनों को सेपरेट लिखेंगे डिवाइडेड बाय, तो यहां पर होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब बच्चों आपको पता है दो फॉर्मूलेज, क्या है दोनों फॉर्मूले, आपको वो फॉर्मूला पता है, पहला कि 1 अपॉन कॉस थीटा वो होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो होता है टैन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये आपको पता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो होता है टैन थीटा। फिनिश, और बीच में साइन आ गया आपका माइनस। तो बच्चों आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये आपका आ चुका है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसको बॉक्स कर देंगे। ये है आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, यही है आपका राइट हैंड साइड। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड हो गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, ऐसा लिखा तो भी चलेगा आप, हेंस प्रूव्ड। फिनिश। देखो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये यहां पर आ चुका है।
ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर व्हाट फोर्थ। तो प्रॉब्लम नंबर 4 कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको लिख लो। यहां पर हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है, क्या है बच्चों वो, लेफ्ट हैंड साइड वो है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आपको दिया गया है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और आपको लाना है टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए क्या करोगे बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप सॉल्व करते रहोगे आगे, ऑटोमेटिक आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा और अपना ये प्रूव हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखो। यहां पर हम कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं जिसको आप बोलते हो रिलेशन इन बिटवीन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो रिलेशन किस तरह से आएंगे बच्चों, देख लो। सबसे पहले सेक थीटा, चलो सेक थीटा क्या होता है आपको पता है बच्चों, यस। सबसे पहले सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा, ये बात समझ लो। सेकेंड वन कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड वन टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख लो, ये तीनों रिलेशन आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करोगे, आपको ये जो रिलेशन है वो पुट करना है। सेक थीटा क्या है बच्चों, वो है 1/cos थीटा। cos थीटा एज इट इज लिखोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे बच्चों, 1 लिखोगे। cot थीटा को आप लिखोगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस tan थीटा को आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन होगी, cos थीटा इंटू 1। ओके, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos स्क्वायर थीटा होगा। समझ के लो बच्चों। अब नीचे यहां पर फिर से क्रॉस करोगे आप, यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बच्चों आप करोगे क्रॉस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ के लो बच्चों। तो ऊपर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा। ओके, अब इधर आपको पता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो आप 1 लिखोगे यहां पर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ के लो। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है इसको राइट में लेके जाओ। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। वो क्या है बच्चों, वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई है, इस वैल्यू को बच्चों आपको पुट करना है इधर। कहां पर, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे बच्चों में लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा एज इट इज होगा, इनटू बच्चों इसको हम सेपरेट लिखेंगे इस तरह से, 1 अपॉन साइन थीटा
इंटू 1/cos थीटा। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन थीटा को हम 2 बार लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। चलो क्या होगा, ये साइन थीटा गया, क्या बचा बच्चों? ध्यान से देखो, यहां पर हम पार्टीशन कर लेते हैं छोटा सा, यहां पर आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या बचा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या बचा है, और 1/cos थीटा। ओके, तो अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो होता है बच्चों टाइन थीटा, और 1/cos थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। राइट, देखो बच्चों, तो ये आपका tan थीटा इंटू सेक थीटा यहां पर आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे RHS, और एंड में क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिनिश। यहां पर बच्चों आपका ये जो आपको प्रूव करने का था इसको हमने प्रूव कर दिया है। राइट, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये आया है टैन थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा। देखो बच्चों, यहां पर हमारा ये आंसर आ चुका है। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रूव करना होता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है LHS। चलो क्या है वो, देखो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा वो होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट, तो जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा बच्चों आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, इसको मैं करता हूं बॉक्स। ओके, अब इसको प्रूव करना है आपको कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो क्या करोगे, आपको बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर पता होना जरूरी है। तो यहां पर बच्चों मैं लिख लेता हूं पहले और फिर जाएंगे फिर हम आगे। चलो क्या करोगे, देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरी बात, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अब बच्चों यहां पे हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और टैन थीटा क्या है बच्चों, वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसको, ध्यान से देखो, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे क्या करोगे, कॉस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 अपॉन क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको सेपरेट लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। राइट, ओके, अब चौथा रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है
वो होता है कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो यहां पे हम पुट कर देंगे 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1/cos थीटा वो होता है सेक थीटा, और यही आपको प्रूव करना है। तो बच्चों यहां पर आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, और यहां पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। यहां पर बच्चों आपका जो आंसर है वो आ चुका है, हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया बच्चों आपने प्रूव कर दिया है कि ये जो cot थीटा होता है, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा वो होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये आपने प्रूव करके यहां पर बता दिया है। इस तरह से बच्चों सिंपल है, इसको आपको प्रूव करना होता है, फिनिश, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है ये सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। कैसे सॉल्व करोगे, चलो सबसे पहले आपको पता है कि आपको लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट, तब ही आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बच्चों वो है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और आपको प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये है राइट हैंड साइड। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको करना है ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप करोगे रैशनलाइज, राइट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करोगे, देखो बच्चों कैसे करना होता है ये हमने देखा 9th स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको लिख लो, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब बच्चों यहां पर नेगेटिव साइन है, आपको यहां पर लिखना है पॉजिटिव साइन, राइट। यहां पे होगा सेक थीटा, इधर आपका होगा tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो हमने क्या सीखा, इसके अपोजिट नेगेटिव का पॉजिटिव करोगे, और सेक थीटा प्लस tan थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, और सेक थीटा प्लस tan थीटा से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। यही होती है बच्चों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की प्रोसेस, राइट। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 जा क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन यहां पर बच्चों सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों, वो आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलो कौन बोलता है a की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर वो है सेक थीटा, b की वैल्यू क्या आएगी, वो है tan थीटा। ओके चलो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा का स्क्वायर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा, राइट। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो बच्चों। अब और एक बात, आपको पता है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये प्लस है, राइट में जाएगा वो हो जाएगा माइनस, राइट, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है 1।
तो यहां पर भी बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई है 1। तो इसको आप लिखोगे इस तरह से, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, और ये बन जाता है फिर अपॉन 1 लिखेंगे तो बच्चों बचता है सेक थीटा प्लस व्हाट tan थीटा, और यही है बच्चों आपका राइट हैंड साइड। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको जो वेरीफाई करना था वो है सेक थीटा प्लस tan थीटा, वो यहां पर आ चुका है। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहला काम क्या होता है अपना? चलो बच्चों, सबसे पहला काम अपना होता है, जो भी आपको दिया गया है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखो। क्या है वो? साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाओगे? देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? सर आपने दिमाग लगाया है यहां पर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सर अब हमें पता चल गया है आप क्या करने वाले हो। ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर आप इस्तेमाल करने वाले हो और फिर लिखने वाले हो ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो बच्चों, यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, वो हम यहां पे नीचे लिखेंगे। तो यहां पे तुम्हारा ये जो है टर्म, ये हो गई ए और ये हो गई बी, तो ए लिखते हम, ए यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी, ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ओके, अब ध्यान से देखना है। सर अब हमको पता चल गया है। क्या पता चला है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ना, वो होता है 1। तो हम यहां पे 1 पुट करेंगे। देखो, ओके, अब बच्चों यहां पर आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक काम करता हूं मैं यहां पर, देखो बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है इक्वल टू 1, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, वो राइट में जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो अपना इक्वेशन आया है यहां पर, ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा एज इट इज। ओके, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फर्क पड़ता नहीं। चलो इसको लिख लेता हूं बच्चों में 1 माइनस। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, ओके।
अब बच्चों 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपका ये राइट हैंड साइड आ चुका है, यानी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड साइड हो गया। राइट। तो बच्चों तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो उसको हम लिख देंगे। क्या है बच्चों, हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है कि साइन रेस टू 4 थीटा जो होता है माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिनिश। इसको हम करेंगे बॉक्स। देख लो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है प्रूव दैट वाले, उसमें से एक प्रॉब्लम आपको एसएससी बोर्ड में आता है, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए ये जो प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बच्चों सीरियसली लेना जरा। राइट। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। चलो ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। राइट। चलो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहली स्टेप क्या होती है सर, सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है। क्या है वो लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। राइट। और ये जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है वो आपको बताना है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। राइट। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बातें यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है। चलो बच्चों, क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा जो है ना सर वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा है ना सर ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके। तो ये जो रिलेशंस है ये हम यहां पे पुट करेंगे, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख लो बच्चों, सर ये जो दोनों है ना, दोनों टर्म्स उसका बेस सेम है, इधर भी कॉस थीटा है इधर भी कॉस थीटा है, और जब भी बेस सेम होता है हम उसको एक ही बार लिखते हैं सर, तो यहां पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, हमको लाना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहां पे आ गया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर क्या करोगे बच्चों, यहां पर आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अब मल्टीप्लाई करना है। यहां पे लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है, आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा से। यहां पर बच्चों माइनस लेता हूं, माइनस। राइट। ध्यान से देखो, इसको यहां पे लिखना है आपको 1 माइनस, मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। किससे बच्चों, उसको आपको करना है 1 माइनस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर जो है देखो बच्चों, सबसे पहले हम लाल कलर को लेते हैं। यहां पर 1 प्लस साइन थीटा होने की वजह से हमने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये बात ध्यान में रखो। अब यहां पे 1 प्लस साइन थीटा हो गया अपॉन कॉस थीटा, ये आपको दिया गया है। अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस साइन थीटा से सर। तो ऊपर माइनस 1 माइनस साइन थीटा होगा और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा होगा। ओके। तो बच्चों यहां पर क्या आया है, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अपॉन क्या आएगा, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर को इस तरह से आप लिखोगे। और अब बच्चों a की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है। b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। देखो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देख लो बच्चों, राइट, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसको हम करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सिस्टमैटिक, राइट, ओके, धीरे धीरे जाएंगे हम, लेकिन हर चीज को समझ के जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया बच्चों, वो आ गया है अपॉन, ओके, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों आपको यहां पर इस्तेमाल करना है आइडेंटिटी। तो यहां पर मैं लिखता हूं वी नो दैट, राइट। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखता हूं मैं, वी नो दैट। देखो बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। देखो बच्चों, और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब क्या बचेगी, क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, राइट। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो आ गए हैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को आपको पुट करना है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आपको बच्चों पुट करना है कहां पर, इस इक्वेशन में। तो बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर हम कलर चेंज कर लेंगे। यहां पर इक्वेशन, इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों में 1 बोलता हूं, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ओके, अब बच्चों ये क्या है, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। ओके, अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी अभी आई है, क्या है वो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों यहां पर ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, तो इसका ये जो कॉस थीटा है ये कट हो जाएगा, और ऊपर 2 है बच्चों तो उसमें से एक कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक कॉस थीटा रहेगा, अपॉन क्या बचा है, 1 माइनस साइन थीटा, राइट। और यही आपको बच्चों प्रूव करना है। देखो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पर बच्चों वो आ गई है, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू व्हाट, RHS, फिनिश। इसको मैं करता हूं बॉक्स। देखो बच्चों इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। क्या दिया गया है, ध्यान से देखो बच्चों, इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये यहां पर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको पहले लिख लो। तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों सॉल्यूशन, ओके। कैसे सॉल्व करोगे इसको बच्चों, जो आपको दिया गया है उसको पहले आप लिखोगे, क्या है वो है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसकी वैल्यू है 2, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको क्या करना है, ओके। अब बच्चों
यहां पर स्क्वायर है, देखो। तो एक काम करते हैं हम, यहां पर इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं, यहां पर आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन व्हाट, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या होता है स्क्वायरिंग करने के बाद, देखो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसको कहा जाता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बीच में क्या होगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और इधर क्या आएगा बच्चों, 2। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहां पर आपको a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। तो स्क्वायरिंग है ना, तो कैसे इस्तेमाल करोगे आप बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो बच्चों इसका जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूं यहां पर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, a यानी क्या बच्चों, tan थीटा, तो उसका स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू a क्या है, tan थीटा है, इंटू b क्या है, 1/tan थीटा है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/tan थीटा का स्क्वायर होगा। हर चीज को समझ के लो, ध्यान से देखो बच्चों। अब इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहां पे आएगा 4, देख लो। तो यहां पर बच्चों ये tan थीटा कट हो जाता है, क्या बचता है, क्या बचता है, यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, देखो क्या बचा, ये tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर का और नीचे का स्क्वायर कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 होगा और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू व्हाट, 4। ये एज इट इज होगा, ओके। अब ये जो प्लस 2 है इसको हम राइट में लेके जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 2 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, फिनिश। तो यहां पर बच्चों हमारा आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया है बच्चों, यहां पर हमने प्रूव कर दिया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा वो होता है 2, राइट, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल, राइट। सिर्फ इसको लिख दो और स्क्वायरिंग कर लो बच्चों, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम। ये बच्चों ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत बार आया है एसएससी बोर्ड के अंदर, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको बच्चों ध्यान से देखो, हाँ इसमें से एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आता है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। ध्यान से देखो बच्चों, इसके आगे की जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि इसके आगे की जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और थोड़े से बच्चों बड़े हैं, राइट। सिंपल है लेकिन थोड़े से बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देना, ओके। तो सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। चलो क्या दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड को, आपको दिया गया है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस
स्क्वायर ए का स्क्वायर। यस, ये हो गया बच्चों आपका LHS। और आपको प्रूव करना है ये जो होता है LHS वो होता है साइन ए कॉस ए। तो कैसे प्रूव करोगे बच्चों? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन इसको समझ के लेना है। यहां पर बच्चों यहां पर दो आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वी नो दैट। क्या पता बच्चों आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है सेक स्क्वायर ए, ये आपको पता है। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये सेकेंड और थर्ड आपकी आइडेंटिटी है। तो इसको, इन दोनों को आप यहां पे पुट करोगे तो क्या होगा? देखो बच्चों, मैं यहां पे पुट करता हूं। पुट करने के बाद बच्चों वो होगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और बच्चों उसका स्क्वायर यहां पर दिया गया है प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपको दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। हर चीज को बच्चों बारीकाई से समझ के लो। तो यहां पर tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर वो हो जाएगा सेक रेस टू 4a, 2 2 जा 4, राइट? इस तरह से आप करोगे। कॉट ए अपॉन यहां पर भी बच्चों कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर 2 2 जा 4, यानी यहां पर भी होता है कोसेक रेस टू 4a होता है, राइट? ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको कुछ बातें यहां पर मैं बता रहा हूं उसको पहले समझ के लो। यहां पर बच्चों आपको 4 फॉर्मूले इस्तेमाल करना है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके। अपॉन सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो यहां पे बच्चों सेक रेस टू 4a है, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, क्योंकि सेक ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है। लेकिन यहां पर बच्चों पावर 4 है तो यहां पर भी हम पावर 4 लिखेंगे। उसी तरह से बच्चों कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। अपॉन अब कोसेक रेस टू 4a, कोसेक क्या होता है बच्चों? वो होता है 1 अपॉन साइन होता है। लेकिन यहां पे बच्चों पावर 4 है इसलिए हम साइन रेस टू 4a लिखेंगे। वेरी सिंपल। अब बच्चों यहां पर कुछ बातें और समझ के लो। यहां पर अगर आपका a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अगर रहा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? a अपॉन b इंटू यहां पे डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये जो नीचे वाला जो टर्म है इसका आप करोगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी इसको उल्टा करोगे। c अपॉन d को आप लिखोगे d अपॉन c। इस तरह से बच्चों ये रेशियो सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, मैं यहां पर सबसे पहले पार्टीशन हम कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसको बच्चों मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या होगा? इसको मैं लिखता हूं इस तरह से, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई साइन इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कॉस रेस टू 4a ऊपर चले जाएगा और 1 आएगा आपका नीचे। प्लस, देखो बच्चों, प्लस उसी तरह से यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए होगा इंटू, अब बच्चों 1 अपॉन साइन रेस टू 4a को
हम लिखेंगे उल्टा। राइट बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं, इसका काम अपना खत्म हो गया है। ओके, अब बच्चों इसको कैसे लिखोगे? साइन रेस टू 4a वो जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। ओके, चलो अब आगे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे cos a है, यहां पे cos रेस टू 4a है, तो एक cos a चले जाएगा, 3 बचेंगे यहां पर। उसी तरह से साइन a कट हो जाएगा, साइन a कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो आपकी जो अगली स्टेप है वो होती है साइन a इंटू कॉस रेस टू क्यूब a या 3a प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a। हर चीज को बच्चों समझ के लो यहां पर। ओके, अब इन दोनों में आपको निकालना है कॉमन। कैसे निकालोगे कॉमन? ध्यान से देखो बच्चों, अगर यहां पर अगर आपकी जो स्टेप आ गई है उसको पहले समझ के लो। क्या आ गई है आपकी स्टेप? वो आ गई है साइन ए, राइट, इंटू कॉस क्यूब ए है, प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए है। तो आप क्या करोगे? यहां पर आपको कॉमन लेना है, और कॉमन क्या लोगे आप कॉमन लोगे साइन ए और कॉस ए, ये दोनों कॉमन लेना है आपको। तो क्या बचेगा? साइन ए बाहर चले गया, कॉस 3a है, 3 कॉस ए है, उसमें से एक बाहर आ गया, बचेगा 2a, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब यहां पर कॉस ए कॉमन आ गया है, साइन ए भी कॉमन आ गया है, तो यहां पर बच्चों ये जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, और 3a में से एक साइन ए बाहर आ गया है, फिर बचेगा वो साइन स्क्वायर ए। राइट, इसको हम इस तरह से लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। इसको लिखता हूं बच्चों में इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको उल्टा पलटा लिखते हैं। ओके, अब बच्चों ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पता है ये होता है 1, राइट। तो यहां पर आएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिनिश। यहां पे बच्चों आपका साइन ए इंटू कॉस ए आ गया है। बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया है। हम यहां पर लिखेंगे LHS इक्वल टू व्हाट? RHS। हेंस LHS इक्वल टू व्हाट? RHS, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम यहां पर हमने साइन ए और कॉस ए ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, राइट, साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप एंड में लिखोगे LHS इक्वल टू व्हाट? RHS। किस तरह से बच्चों आपको ये जो 10th वाला प्रॉब्लम है इसको आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11th। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलो, सबसे पहले अपना काम क्या होता है? सबसे पहले अपना काम LHS क्या है? वो यहां पर LHS क्या है बच्चों? वो sec रेस टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ये आपको प्रूव करना है, राइट। ये जो है ये 1 होता है, ये आपको प्रूव करना है। चलो बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको फॉर्मूले लिखना है। देखो बच्चों, क्या होता है सेक थीटा? सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस, यहां पर सेक्स रेस टू 4a है, तो यहां पे बनेगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a, राइट, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1 है
इसको मैं लिखता हूं 1 और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये जो 1 है उसको मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। उसी तरह से ये जो sin रेज़ टू 4a है उसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर a का स्क्वायर लिखेंगे। देखो बच्चों, हर चीज को बारकाई से समझ के लेना है। देखो, ये है आपकी ये टर्म 1 माइनस साइन रेज़ टू 4a, इसको मैंने इस तरह से लिखा है माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसको कैसे लिखोगे आप? tan a क्या होता है आपको पता है, वो होता है sin a अपॉन cos a, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a होगा। हर चीज को समझ के लेना है, धीरे धीरे हम जाएंगे। अब यहां पर बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। क्या होता है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर आपको एक वेरिएबल ध्यान से देखो, 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4a, इसको लिख दिया। ओके, अब बच्चों a प्लस बी, a क्या है? 1 है, प्लस b क्या है? साइन रेज़ का स्क्वायर a है, ये हो गया आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये a है, ये b है, सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी करना है। चलो इधर का काम खत्म हो गया। माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये एज इट इज रहेगा। राइट? ध्यान से देखो बच्चों, इसको समझ के लो। अब क्या करना है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4a आया है उसको बच्चों हम क्या करेंगे? इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन कॉस रेज़ टू 4a, इसको हमने एज इट इज लिखा। राइट? अब यहां पर बच्चों ये क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर a है, तो इसको मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a इस तरह से लिखता हूं एज इट इज। ओके, अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पे लिखता हूं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर a बोलेंगे हम, यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों? साइन स्क्वायर a बोलता हूं मैं, तो यस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है बच्चों? आपको पता है, वो आइडेंटिटी है, 1 है, तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a निकालना है, तो साइन स्क्वायर यहां पर प्लस a जाके क्या होगा? माइनस होगा, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। राइट? इसका मतलब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहां पर आ गई है कॉस स्क्वायर a। राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पर ये पार्ट है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं? बॉक्स करता हूं। राइट? और ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू आपको यहां पर पुट करना है, वो एक कॉस स्क्वायर a है। तो बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर a। राइट? माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये एज इट इज रहेगा। हर चीज को समझ के लेना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर कॉस स्क्वायर a है, यहां पे कॉस रेज़ टू 4a है, तो ये जो 2 है और ये 4 में के 2 कट हो जाएंगे, बचेंगे 2। ध्यान से देखो बच्चों, तो क्या बचेगा? नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर a बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर a, 1 जा 1 प्लस साइन स्क्वायर a होगा। राइट? इस तरह से बच्चों ये टर्म आएगी, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये एज इट इज होगा। राइट? अब बच्चों ध्यान से देखो, नीचे दोनों का बेस सेम है, कॉस स्क्वायर a, तो इसको आप एक ही बार लिखोगे, कॉस स्क्वायर a लिखोगे। ओके, अब आपको क्या करना है? ऊपर
इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, अब अगली स्टेप ध्यान से देखो बच्चों, हम पार्टीशन करते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, हर स्टेप को हमको समझ के लेना है। चलो क्या होगा, यहां पर 1, देखो बच्चों यहां पे साइन स्क्वायर ए है, यहां पे साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 साइन स्क्वायर ए में से एक साइन स्क्वायर ए चले गया, तो बच्चों क्या बचता है, देखो ये 1 एज इट इज, और 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस अपॉन बच्चों बचता है कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर से आ गया है कॉस स्क्वायर ए, तो यहां पर हम बच्चों पुट करेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये बच्चों कॉस स्क्वायर ए, राइट। इसको आप कट करोगे, क्या बचेगा 1, फिनिश, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका आ गया है RHS, तो यहां पे 1 वैल्यू आ गई है, इसलिए आप लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, इसको समझ के लेना है सिर्फ, राइट। ये हो गया आपका आंसर, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। इस तरह से बच्चों आपको प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.1 का आखिरी प्रॉब्लम जो 12th वाला है, इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। क्या है बच्चों, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 होता है। यह आपको प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको पता है, वो आपको लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे क्या है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, ये है आपका बच्चों LHS, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं उसको, राइट। तो ये जो है आपको बताना है tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान से देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे, आपको एक आइडेंटिटी पता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं वी नो दैट, क्या पता है बच्चों आपको, आपको पता है सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो 1 है यहां पर प्लस है, जब राइट में जाएगा वो हो जाएगा माइनस, तो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, 1 को हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को राइट में लेके गया माइनस हो गया, राइट। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखोगे, और ये जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैं लिखता हूं इस तरह से बच्चों, ध्यान से देखा, sec थीटा उसका स्क्वायर माइनस इस 1 को मैं लिखता हूं 1 का स्क्वायर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, क्योंकि sec थीटा का स्क्वायर ही बनता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर ही होता है 1, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब बच्चों
ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहां पर आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आपका tan थीटा इंटू tan थीटा, ये एच डी होगा। चलो अब बच्चों a प्लस बी, यानी a क्या है यहां पर, सेक थीटा है, b क्या है 1 है, a माइनस बी, a क्या है सेक थीटा है, b क्या है 1 है, राइट। इस तरह से बच्चों ये आपकी वैल्यू आती है। अब आप क्या करोगे, ये जो सेक थीटा माइनस 1 है यहां पर मल्टीप्लाई है, अब उसको इधर लेके जाएंगे हम। ध्यान से देखो बच्चों, tan थीटा ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1, और ये जो है tan थीटा ये यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यानी सेक थीटा प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा। हर चीज को बच्चों समझ के लो, राइट। ओके, अब हम करेंगे पार्टीशन। ओके ओके, अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसको आपको पता है, तो इसको बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं ताकि अपना जो आंसर है वो आ जाए। ओके, अब बच्चों ये जो टर्म है, ये जो यहां पे आई है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, अब बच्चों आप थोड़ी देर के लिए जाओगे 9 स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। आपको पता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या होता है बच्चों, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। चलो भूल गए हो गया आप, हां सर हम भूल गए हैं। ओके, तो बच्चों मैं यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या होता है, ये जो रेशियो है ना बच्चों, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं मैं ए अपॉन बी इसको, और ये जो है इसको लिखता हूं मैं सी अपॉन डी। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है, अगर ए अपॉन बी ये रेशियो अगर इक्वल टू रहा सी अपॉन डी के, यानी ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है बच्चों, तो बच्चों और एक रेशियो यानी एडिशन वाला ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी से भी जो रेशियो बनेगा वो भी इक्वल होता है, यानी ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी होता है। इसे कहा जाता है बच्चों थ्योरम ऑन व्हाट इक्वल रेशियो। हर चीज को बच्चों समझ के लो यहां पर, राइट। तो ये जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस पैटर्न में लिखेंगे, उसे कहा जाता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो यहां पर बच्चों ए अपॉन बी हम लिखेंगे यहां पर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू सी अपॉन डी क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू ए प्लस सी। देखो बच्चों ए प्लस सी यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन बी प्लस डी, यानी ये बी है तो सेक थीटा माइनस 1 ये बी है, प्लस डी यानी ये है बच्चों tan थीटा, राइट। तो बच्चों इसको मैं सिस्टमेटिकली लिख लेता हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम tan थीटा, फिर हम लिखेंगे सेक थीटा, फिर हम लिखेंगे प्लस 1 अपॉन, यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों पहले tan थीटा, फिर हम लिखेंगे सेक थीटा, उसकी साइन यहां पर प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने, और ये हो गया माइनस 1। तो ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो हो गया, राइट। बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपका LHS, ये LHS आपका यहां पर है,
राइट, और ये बताना है आपको ये। तो बच्चों ये हमने बताया है, ये देखो, राइट, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये आ गया, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो गया। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे इस तरह से, हेंस बोलेंगे हम, आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इसका मतलब बच्चों आपका ये जो tan थीटा है अपॉन सेक थीटा -1, ये हो गया है आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। फिनिश। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अपनी एक्सरसाइज वो खत्म हो गई है, राइट, ध्यान से देखो बच्चों। फिनिश। इस तरह से बच्चों ये जो 12th वाला प्रॉब्लम है ये आपको यहां पर सॉल्व करना है। ओके, इस तरह से बच्चों आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है यहां पर खत्म हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।